हेलो फ्रेंड्स, आज हम याद करेंगे वंश और उसके संस्थापक के नाम वेरी इजी और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। आपको खेल खेल में ट्रिक्स के जरिए इसको याद हो जाएंगे और आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, इजली ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए हम याद करते हैं। पहला है वाकाटक वंश, इसके संस्थापक हैं विंध्य शक्ति। तो इसमें देखिए वाकाटक वंश में अटक अटक शब्द को हम पकड़ते हैं। अटक शब्द से जैसे हमारा कोई भी काम हम करने जाते हैं वो कभी भी नहीं अटक सकता। तो कभी कब क्यों नहीं अटकेगा? क्योंकि विंध्य माता की शक्ति उसमें साथ में है। तो अटक कोई काम नहीं अटकता क्योंकि विंध्य माता की शक्ति उसमें साथ में है। तो वाकाटक वंश के संस्थापक हो गए विंध्य शक्ति। दूसरा है हुड़ वंश। हुड़ वंश के संस्थापक है तोरमाड़। तोरमाड़ राम, इसमें उच्चारण करिए तोरमाड़। तोरमाड़ में रावण शब्द को पकड़िए। रावण, रावण की सभी लोग जानते हैं कि रावण महा प्रचंड ज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा था। तो वो किसी की भी नैतिक बातों को नहीं सुनता था। जैसे अगर उससे कितनी बार कहा गया, समझाया गया कि आप जाके भगवान राम को अपना मित्र बना लीजिए, तो वो क्या कहता था? हुड़। अगर कोई भी उसको नैतिक बात समझाए तो वो बोलता था हुड़। तो इससे आप पकड़ लीजिए, हुड़ हुड़ वंश के संस्थापक हैं तो रामायण। क्योंकि रावण का क्या था, अच्छी बात समझाओ तो बोलता है हुड़, है ना। तो अब तीसरा है राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक हैं दंती दुर्ग। इसको हम याद करेंगे बहुत आसान ट्रिक के साथ। तो इसमें देखिए राष्ट्र की कूट यानी राष्ट्र की जो नीति बनती है वो कहाँ बनती है? दुर्ग, किले किले के अंदर बनती है। जो नीति हम बनाएंगे, सीधी सी बात है, दुर्ग के अंदर बनाएंगे तभी वो सफल होगी। तो इसके संस्थापक हो जाएंगे दंती दुर्ग। चौथा है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के संस्थापक है मयूर शर्मन। इसको चलिए हम याद करते हैं वेरी इजी ट्रिक से। तो कदम्ब 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 की डाली में मयूर नाचता है, गाता है, बरसात के मौसम में मन को बहलाता है। तो कदम्ब, जहाँ पे कदम्ब शब्द आएगा आपको मयूर तुरंत याद हो जाएगा। तो कदम्ब वंश के संस्थापक है मयूर शर्मन। चलिए हम देखते हैं आपको ये याद हुआ कि नहीं। चलिए, वाकाटक वंश, अटक कोई काम नहीं अटकता विंध्य माता की शक्ति से। हुड़ वंश, हुड़ हुड़ कौन बोलता है? रावण। तो क्या हो जाएगा? तोरमाड़। तीसरा राष्ट्रकूट, कूटनीति हम कहाँ बनाते हैं? दुर्ग में। तो ये हो जाएगा दंती दुर्ग। और कदम्ब, कदम्ब कदम की डाली में कौन नाचता फिरता है? मयूर। तो इसका हो जाएगा मयूर शर्मन। देखिए आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम याद करते हैं। पांचवा है काकतीय वंश, इसके संस्थापक हैं बीटा प्रथम। काकतीय वंश, एक काका है, उनका बेटा बार बार परीक्षा में फेल हो जाता है, बहुत प्रयास करता है लेकिन वो पास नहीं आता होता है। इस बार थोड़ा बहुत अलग सा हो गया, उनका बेटा प्रथम आ गया। जहां वो फेल होता था इस बार वो प्रथम आ गया। तो काका काका आपका बेटा प्रथम आ गया, ऐसी जो है पूरे गांव में चर्चा हो गई। तो काका आपका बेटा प्रथम हो गया, काका का बेटा प्रथम आ गया। तो काकतीय वंश के संस्थापक हैं बीटा प्रथम। अगला है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल वंश। वेरी इजी, सभी को याद हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल वंश। अगला है सेन वंश। अच्छा देखिए, सेन वंश, सेना सेना के जो प्रमुख होते हैं वो सामंत लोग होते हैं, सामंत। तो सेन वंश के संस्थापक हो जाएगा सामंत सेन। कारकोट वंश, इसके संस्थापक हैं दुर्लभ वर्धन। इसमें देखिए कारकोट, कारकोट में कोट शब्द को पकड़िए। कोट, कोट कोट बनाना जो है, जो कोट की सिलाई होती है वो सभी सिलाई से बहुत ही कठिन होती है। कोट को सिलना सभी दर्जी के बस की बात नहीं होती, उसको सफाई से सिलना, इसलिए कोट को सिलने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, वो दुर्लभ होता है। तो इसको हम इस शब्द से पकड़ सकते हैं, कोट को सिलना दुर्लभ होता है। तो इसके संस्थापक हैं दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दुर्लभ वर्धन। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। काकतीय, काका का बेटा प्रथम आ गया, तो इसके संस्थापक हो गए बीटा प्रथम। पाल वंश के संस्थापक पाल गोपाल, गोपाल हो जाएंगे। और सेन वंश, अच्छा यहाँ गोपाल वंश नहीं है, सिर्फ गोपाल है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। सेन वंश, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। और कारकोट, कोट को सिलना दुर्लभ है, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे दुर्लभ वर्धन। अगले देखते हैं कण्व वंश, इसके संस्थापक हैं वासुदेव। कण्व वंश से लेते हैं कंस।
तो कंस को किसने मारा है? पूरा जगत जानता है कंस को किसने मारा? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये हमको याद हो जाएगा यहाँ से, कंस की हत्या किसने की है? वासुदेव ने। तो कण्व वंश के संस्थापक हो जाएंगे वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। तो देखिए जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो क्या होता है कि उसके हम हर एक बिंदु, हर एक क्षार पर ध्यान देते हैं ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। तो हर एक बिंदु, हर एक क्षार पे ध्यान देते हैं, तो इससे हमारा बन जाएगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। आगे है नंद वंश, इसके संस्थापक है महापद्म नंद। तो ये भी बहुत आसान है, नंद वंश महापद्म नंद, तो ये भी इजिली याद हो जाएगा। अगला है सातवाहन वंश, इसके संस्थापक है सिमुक। देखिए एक आदमी था जिसने जो है लोन लेके एक दो नहीं बल्कि 7 वाहन खरीद लिए, एक साथ ही 7 वाहन खरीद लिए। जब उसने 7 वाहन खरीद लिए तो उसके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया और वो देते देते परेशान हो गया, अच्छा खासा कर्ज हो गया। तो जो उसकी बहुत ज्यादा बोलती थी, जब 7 वाहन उसने खरीदे तो बहुत बोलता था, बहुत ज्यादा बोलता था। फिर धीरे धीरे करके कर्जे की वजह से उसकी बोलती जो है वो बंद होने लगी, तो मूक हो गया। तो 7 वाहन का स्वामी था वो मूक हो गया 7 वाहन के कर्जे में। तो 7 वाहन का संस्थापक हो गया सीमुक, सीमुक क्योंकि वो मूक हो चुका था कर्ज के वजह से। तो देखिए दोस्तों, अब इसको देखिए, ये रिपीट करें, आपको कितना याद हुआ है। तो कण्व वंश, कण्व वंश के संस्थापक कौन है? कंस को किसने मारा? वासुदेव ने। वेरी गुड, वासुदेव। अगला है हर्यक वंश, हर एक बिंदु सार पे हमको ध्यान देना चाहिए, तो संस्थापक हो गए बिंबिसार। अगला नंद वंश, इसके संस्थापक हो गए महापद्म नंद। और 7 वाहन, जो 7 वाहन लिया लोन की वजह से वो मूक हो गया, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे शिमुक। अच्छा फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये सारे ट्रिक बहुत इजीली याद हो गए होंगे। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बाय बाय।